वेलकम टू ऑल। प्यारे बच्चों, हमने एक्सरसाइज 2.2 के 8 क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ये जो वर्तमान आयु है ये हमें माननी है, क्योंकि यही हमारा चर है। जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है हम उसको मानते हैं। उनका अनुपात 5:7 है, यानी कि काटने के बाद 5 और 7 आना चाहिए। यदि हम 5x और 7x लें तो हमारे पास 5/7 होगा, यानी 5:7 होगा। तो राहुल की आयु हम 5x वर्ष लेंगे और हारून की वर्तमान आयु 7x वर्ष लेंगे, क्योंकि इनका अनुपात है 5:7। 4 वर्ष के बाद राहुल की जो आयु होगी ये होगी, क्योंकि 4 वर्ष अधिक हो जाएगी आयु 5x + 4। हारून की आयु भी 4 वर्ष अधिक हो जाएगी और वो 7x से 7x + 4 वर्ष होगी। हमें दिया है 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग जो है वो 56 वर्ष है। हमने आयु का योग ज्ञात करना है। यहाँ पर दोनों की आयु है 5x + 4 और 7x + 4, क्योंकि ये 4 वर्ष बाद दोनों की आयु है, उनका योग 56 है। 5 और 7 12x, 4 और 4 8 बराबर है 56। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए 8 को दूसरी तरफ लेकर जाना है। 12x बराबर है 56 - 8। 12x बराबर है 48 और x बराबर है 48 भाग में 12, 12 चौके 48। x की वैल्यू हमारी 4 आई। हमने x की वैल्यू को रख के राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जो राहुल की वर्तमान आयु है वो थी हमारी 5x, यानी 5 × 4 20 वर्ष। और हारून की वर्तमान आयु जो है हमें वो ज्ञात करनी है, वो थी 7x, यानी 7 × 4, ये हमारी होगी 28 वर्ष। इस प्रकार आपको इसे करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या अनुपात 7:5 है। बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 अधिक है, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? हमें अनुपात दिया हुआ है, हम उसी प्रकार एक चर उसके साथ लगाएंगे 7x और 5x। बालकों की संख्या पहले दी है, बालिकाओं की बाद में, तो ये बालकों का और ये बालिकाओं का अनुपात है। उनकी संख्या में अंतर हमें दिया है 8, तो बालकों की संख्या माइनस में बालिकाओं की संख्या वो होगी 8, क्योंकि ये हमारी बड़ी संख्या है और ये हमारी छोटी संख्या है। 7x में से 5x गए 2x होंगे, ये 8 के बराबर। x की वैल्यू हमें निकालनी है, 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, वो भाग में जाएगा, 2 चौके 8। तो x की वैल्यू हमारी आई है 4। बालकों की संख्या थी 7x, तो 7 × 4 ये 28 होगी। बालिकाओं की संख्या है 5x, यानी 5 × 4 ये हमारी 20 होगी। हमें कुल विद्यार्थी ज्ञात करने हैं। 28 बालक हैं, 20 बालिकाएं हैं, 8 और 4। हमारे पास क्या होगा? कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर है 48। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। बाईचुंग से बड़े उसके पिताजी हैं, उसके पिताजी से बड़े उसके दादाजी यानी कि ग्रैंडफादर हैं। अब हमें यह दिया है पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, यानी बाईचुंग से 26 वर्ष। देखिए, बाईचुंग से तो उसके पिताजी बड़े हैं 29 वर्ष और उसके पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। बाईचुंग की आयु हमें माननी है। माना बाईचुंग की आयु x वर्ष, पिताजी उससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो x + 29 वर्ष। और उसके पिताजी दादाजी से क्या है? 26 वर्ष छोटे हैं, यानी कि दादाजी हमारे पास इससे भी अधिक बड़े होंगे 26 वर्ष। तो आप देख सकते हैं x = 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 3 और 2 5, ये हमारे पास दादाजी की आयु है। और तीनों की आयु का योग हमें 135 दिया गया है। ये बाईचुंग की आयु है, ये उसके पिताजी की आयु है और ये उसके दादाजी की आयु है। और तीनों की आयु का योग जो हमें दिया है वो
35 वर्ष दिया है। x जमा x हमारे पास 3x, 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 3 और 5 8, ये 135 के बराबर है। सबसे पहले हम 3x की वैल्यू निकालेंगे। 135 माइनस में 84, 5 में से 4 गया 1, 13 में से 8 गया 5, यानी कि हमारे पास 3x का मान 51 है। यदि 3x 51 के बराबर है तो x क्या हो गया, 51 भाग में 3, ये हमारे पास 17 है। x की वैल्यू है 17। तो x हमारे पास क्या था, 22 की आयु 17 वर्ष। पिताजी की आयु हमारे पास क्या होगी, 17 जमा में 29, 46 वर्ष। और उसके बाद है दादाजी, वो पिताजी से 26 वर्ष और बड़े हैं। 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 5 और 2 7, 72 वर्ष, ये हमारे पास दादाजी की आयु होगी। क्वेश्चन नंबर 12, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं रवि की वर्तमान आयु है x वर्ष। 15 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी, x जमा 15, 15 वर्ष ज़्यादा हो जाएगी तो हमें उसमें जोड़ना है। और हमें दिया है कि 15 वर्ष बाद रवि की जो आयु होगी वो उसकी वर्तमान आयु का 4 गुना होगी, यानी ये दोनों बराबर होंगे। x जमा 15 हमारे पास क्या होगा, 4 गुना रवि की वर्तमान आयु, 4 गुना x, यानी 4 गुना x हुआ 4x। ये किसके बराबर है, x जमा 15 के बराबर है। हम x को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। 4x माइनस x हमारा 15 होगा, यानी कि 3x बराबर है 15 और x बराबर है 15 भाग में 3, 3 पंजे 15। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 5। तो आप कहेंगे रवि की वर्तमान आयु कितनी है, 5 वर्ष। आज के लिए इतना ही।